फ्रेंड्स, तो अब हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। टॉपिक का नेम देख लेते हैं पहले। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, तो वैसे मैंने लिख दिया है मैथमेटिकल वन ऑफ द एक्सप्रेशंस। Actually, there are three important expressions of energy stored in capacitors, but I wrote here one of the very important expression, half CV square, where C is the capacitance of capacitor and V is the potential, right, or potential difference, and half is number. तो ये expression है, हम ड्राइव करते हैं। जैसे एक्सप्रेशन आया है तो हम पहले क्या करते हैं, कैपेसिटर लेते हैं। सपोज देयर इज अ कैपेसिटर, राइट, we have to provide some charge. So to provide some charge we are just going to connect a battery and which has potential suppose V, which is giving some charge Q here, right, and net charge suppose कीजिए यहाँ पर Q stored हो जाता है। So due to induction माइनस Q यहाँ पर हो जाएगा और रिमेनिंग चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, तो Q वापस यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आफ्टर स्टोरिंग सम चार्ज Q ऑन प्लेट A ऑफ द कैपेसिटर, ये प्लेट A है, ये प्लेट B है। अब हम चाहते हैं स्मॉल चार्ज, वी जस्ट वांट टू मूव स्मॉल चार्ज dq, इस पर प्लेट A पर चार्ज स्मॉल dq स्टोर करना चाहते हैं, बट ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। सो वी रिक्वायर्ड टू डू वर्क डन। If we just want to move this small charge on plate A, but due to repulsion because of this Q, this will just move away. तो इसके अपोजिट हमने वर्क किया and that work will be in the form of potential energy of the capacitor or energy stored in capacitor. Getting? चलिए तो लिखते हैं, to bring small charge dq on, to bring small charge dq on plate, conducting plate A, required work done। हमें क्या करना पड़ेगा, ये चार्ज को, स्मॉल चार्ज को dq को प्लेट A पर लाना है, तो हमें इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। सो रिक्वायर्ड वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, तो वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज। भी यहाँ पर सेम रहेगा। अगर हम स्मॉल चार्ज को ले जाना चाहते हैं dq, तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा, बट वी रिक्वायर्ड टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करते हैं, वी आर जस्ट राइटिंग दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन, क्या करते हैं, स्मॉल को कंप्लीट निकालने के लिए इंटीग्रेशन बोथ साइड्स हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशंस कर देते हैं, राइट। तो ये क्या जाता है, dw कहाँ से कहाँ तक, सपोज इनिशियली वर्क डन इज 0, कहाँ तक करना चाहता है, w तक करना चाहता है, राइट ना। नाउ v dq कहाँ से कितने चार्ज, 0 से लेकर q तक ले जाना चाहते हैं, राइट ना। अब देखिए v क्या रिलेशन चार्ज के फॉर्म में क्या होता है, v इज इक्वल टू q अपॉन c, यस ना, q इक्वल टू c भी होता है, तो v इज इक्वल टू q अपॉन c। सो इफ आई विल पुट द वैल्यू of v फ्रॉम हियर, और इसकी वैल्यू पहले रखेंगे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, w अपर लिमिट w माइनस 0, w माइनस 0 मीन्स w 0 टू q, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, q अपॉन c, तो c 1 अपॉन c कहाँ जाएगा, आउटसाइड, कांस्टेंट है ये। यहाँ पर क्या बचा, q, और यहाँ पर क्या है, dq, और q और dq का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखिए, x टू द पावर n dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इसका एक्सप्रेशन है, तो ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो w इज इक्वल टू 1 अपॉन c एज इट इज, राइट, q का अगर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, q स्क्वायर अपॉन 2, राइट ना। अपर लिमिट क्या है q, लोअर लिमिट क्या है 0, तो अपर लिमिट q माइनस
0 तो ओवरऑल हमारा आंसर यही आने वाला है। और ये जो वर्क डन है यही किस फॉर्म में स्टोर्ड होगा, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो दिस इज वन ऑफ द एक्सप्रेशन, राइट ना। अभी हमारा ये एक्सप्रेशन नहीं आया है तो हम क्या कर देते हैं, इसमें ये वन एक्सप्रेशन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ, राइट। सारे एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब Q इक्वल टू क्या होता है, दिस इज द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस। सो Q इक्वल टू व्हाट, CV, राइट ना। Q इक्वल टू CV, तो दूसरा फॉर्म और करके लिख देता हूँ। U एनर्जी किस फॉर्म में हो रही है, हाफ C एज इट इज, हाफ C एज इट इज। Q के प्लेस पर क्या जाएगा, स्क्वायर है तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन, राइट ना, या अपॉन ऑलरेडी लिख दिया है तो ये C से C क्या हो जाना है, 1 कैंसिल हो जाना है। तो व्हाट एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग, सो देयर इज एक्सप्रेशन हाफ CV स्क्वायर, गेटिंग। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, जो अभी मैंने आपको पहले कौन सा एक्सप्रेशन लिखा है, यही लिखा है। थर्ड, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज, राइट। नाउ थर्ड फॉर्म, Q के प्लेस पर ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें Q के फॉर्म में हो गया, C के फॉर्म में हो गया, C और V के फॉर्म में हो गया। कौन से फॉर्म में नहीं है, Q के फॉर्म में। अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर चलिए V की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। अगर स्मॉल q ले रहे हैं तो स्मॉल q, राइट ना। ओके, ये वैल्यू अब हम ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो u इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन C के प्लेस पर C ही रहेगा, V के प्लेस पर क्या लिखेंगे, Q अपॉन हाफ C एज इट इज रहेगा, V के प्लेस पर क्या लिखेंगे, Q अपॉन C, बट इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर, तो Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। सो 1 C इज कैंसिल बाय अनदर C। तो थर्ड एक्सप्रेशन क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, मींस दिस इज अवर थर्ड एक्सप्रेशन, एंड ऑल थ्री एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू अंडरस्टूड। अब रही बात एनर्जी की, ऐसा यूनिट हम क्या यूज करेंगे, जूल यूज करेंगे, और अदर यूनिट्स चाहे तो हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑल वी कैन यूज, जैसा हमें जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग ऐसा यूनिट इसकी हो सकती है। इज दिस क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, ये आ गया है तो इससे रिलेटेड एक टॉपिक और बनता है हमारा, लिख लीजिए। चलिए मैं टाइम दे देता हूँ, 5 4 3 2 1, राइट। नाउ आई एम राइटिंग that is nothing but energy density, energy density, energy density, energy density को यहाँ पर small u लिखता हूँ। energy density is nothing but it is the ratio of energy stored in capacitor and volume, ratio of energy स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और एनर्जी और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं हम, राइट। पहले हम देख लें इसका एक्सप्रेशन देख लें, फिर एसआई यूनिट भी देख लेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला भी देख लेंगे। सो व्हाट इज दिस, हाफ, कोई वन एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, तो जो हमने लिखा है वही लिख लेते हैं। ये भी वोल्टेज है और अपॉन में क्या है, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, ये वोल्टेज, राइट। तो हम क्या करते हैं, C, ये इसको हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं C फॉर एनी कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, व्हाट वी हैव गॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, राइट ना। एंड V का रिलेशन E के साथ क्या होता है, E इक्वल टू V अपॉन D, अगर D हम डिस्टेंस लेते हैं तो, राइट। ये रिलेशन याद रखिएगा, यही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ C के प्लेस पे क्या लिखेंगे, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, राइट। और V स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखेंगे, E अपॉन V चाहिए हमें, तो V इज व्हाट, ED, यस, V इक्वल टू E इंटू D मीन्स E स्क्वायर D स्क्वायर,
ई स्क्वायर डी स्क्वायर बी का स्क्वायर था, और ये क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे कैपेसिटेंस के फॉर्म में, तो वॉल्यूम विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एरिया इनटू डिस्टेंस, यस ना। तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू डिस्टेंस, राइट। तो ये एरिया से ये एरिया कैंसिल हो जाता है, ये डी स्क्वायर से ये डी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। सो व्हाट वी आर हैविंग एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, गेटिंग हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे कि ई क्या है इसमें एनर्जी इलेक्ट्रिकल, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर एयर और वैक्यूम, एंड दिस इज एनर्जी डेंसिटी। ऐसा यूनिट देख लेते हैं इसकी, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी बताइए क्या होना चाहिए। तो बहुत सिंपल, ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, एनर्जी की जूल होती है, और वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जूल, जे फॉर जूल मीटर टू द पावर -3। तो दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। डीएफ बना लेते हैं, चलिए डीएफ भी बना लेते हैं। डीएफ डायमेंशनल फॉर्मूला, सो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए जे, इसके लिए क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो m1 L2 T-2 किसका होता है, एनर्जी का होता है फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला m टू द पावर -3 है, मतलब L टू द पावर -3। अरेंज करते हैं तो क्या मिलता है, डीएफ देख लेते हैं। m1 L -1 -3 + 2 -1 T-2, so this will be dF of energy density. You understood this? Okay. 5 4 3 2 1. चलिए लास्ट टॉपिक भी फटाफट, वैसे तो वो ये नाउअडेज ये हमारे सिलेबस में नहीं पूछा जाता है, फिर भी इसका एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम समझ लेते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी टू शेयर इन शेयरिंग चार्जेस, इन शेयरिंग चार्जेस। तो एनर्जी का लॉस होता है किसमें, जब हम चार्ज को वन कंडक्टर या वन कैपेसिटर से सेकंड कैपेसिटर में शेयर करते हैं। यस, देखें तो देखिए इसका जो फॉर्मूला एक्सप्रेशन जो आता मिलेगा हमें, वो मिलेगा लॉस ऑफ एनर्जी को हम डेल्टा यू बोल देते हैं, एंड दिस विल बी हाफ C1 C2 राइट अपॉन C1 प्लस C2, एंड दिस इज V1 माइनस V2 एंड होल स्क्वायर। क्या है सब समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ इतना याद रखेंगे, there are two capacitors or conductor which have capacitance C1 C2, and this is potential of first capacitor and potential of second capacitor। इसमें माइनस साइन भी हो सकता है, तो माइनस भी हम लिख देते हैं। माइनस का होगा जब इनिशियल एनर्जी और दोनों का देखेंगे। चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो ये किसके लिए एक्सप्रेशन है हमारा, लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्जेस। देखें तो हमने क्या लिया, टू कैपेसिटर्स ले रहे हैं, वी आर टेकिंग टू कैपेसिटर, वन कैपेसिटर एंड सेकंड कैपेसिटर राइट। तो इन दोनों कैपेसिटर को इनिशियली हमने कोई चार्ज दिया, वी आर गिविंग सम चार्ज, इसको भी दिया कुछ चार्ज, अभी इनको ज्वाइन नहीं किया है राइट। तो इसका कैपेसिटेंस सपोज कीजिए C1 आया है, इसका चार्ज क्या है, चार्ज क्या है Q1 है, और वोल्टेज क्या है इसका V1 है, पोटेंशियल V1 है। ऐसा ही C1 C2 Q2 एंड V2 राइट। तो अब क्या लिखते हैं, पोटेंशियल ये कंडक्टर या कैपेसिटर A ले लेते हैं, ये कैपेसिटर B ले लेते हैं। अभी चार्ज इनको कनेक्ट हमने क्या किया, कनेक्ट नहीं किया, विदाउट कनेक्शन है ना, विदाउट कनेक्शन, कनेक्शन अभी देखेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 1, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 1 बताइए, या A बोल देते हैं। तो इसको मैंने बोला U1,
U1 क्या होगा, हाफ C1 स्क्वायर, हाफ तो ये जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर, राइट ना। सिमिलरली बताइए, सिमिलरली फॉर कैपेसिटर B क्या होगा, U2 इज इक्वल टू हाफ C2 V2 स्क्वायर, होगा या नहीं। तो टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन। अभी हमने क्या किया, इनको कनेक्ट नहीं किया है, सेपरेटली निकाल रहे हैं बिफोर कनेक्शन। तो देखते हैं, टोटल एनर्जी को मैंने बोल दिया है U एंड दिस इज U1 प्लस U2, और जब हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, हाफ कॉमन आ रहा है दोनों में से, और C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। इट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब हम ये कंडक्टर्स को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। ये कंबाइन किया, राइट। इस पर चार्ज फिर से क्या था, Q1, इस पर चार्ज क्या था, Q2। अब हमने जब इसको किसी कंडक्टिंग मटेरियल से जब कंबाइन किया, आफ्टर कॉम्बिनेशन, आफ्टर कनेक्शन, तो इसका चार्ज क्या था Q1, इसका चार्ज क्या था Q2, इसका कैपेसिटेंस क्या था C1, इसका कैपेसिटेंस क्या था C2। इसका देखिए इनिशियली V1 पोटेंशियल था, इसका V2 था, लेकिन जब हम चार्ज करते जाएंगे तो एक लिमिट तक कोई भी थिंग्स फ्लो होंगी। तो अब इसका पोटेंशियल हमें क्या मिल गया V, इसका पोटेंशियल भी क्या होगा V। जब हम इनको कनेक्शन कर दिए तो दोनों की हाइट क्या कहेंगे, तो जितना इस पर चार्ज स्टोर होगा इतना उस पर ही हो जाएगा। तो अभी हमने Q1 Q2 ले दिए, तो इनका पोटेंशियल क्या हो गया, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, एंड दिस पोटेंशियल नोन एज अ कॉमन पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, कॉमन पोटेंशियल, राइट। सो नाउ बताइए एनर्जी, टोटल एनर्जी लिख दे डायरेक्ट या इंडिविजुअल टोटल लिख देते हैं, टोटल आफ्टर ज्वाइनिंग, बताइए। इसको मैंने ये U लिख दिया था या क्या लिख दूं, हाँ U लिख दिया है, U डैश लिख देता। तो ये भी क्या आ जाएंगी, देखिए फर्स्ट के लिए क्या आएंगी, हाफ C1 तो C1 ही रहेगा, लेकिन V1 के प्लेस पर क्या जाएगा V, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस भी V है, प्लस सेकंड वाले का बताइए V स्क्वायर है तो V स्क्वायर हाफ, राइट ना, C1 एंड V स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट। अब V कैसे निकालेंगे, तो V को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा V इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज क्या है Q1 प्लस Q2 अपॉन, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने बना लिया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। इज दिस क्लियर, क्लियर है ना। तो देखिए ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है। अब हमें चाहिए वैल्यू, चाहे तो पहले पुट कर दे, इरेज कर दूं क्या इतना, चलिए एक स्टेप और बनाए लेते हैं यहाँ पर। तो U डैश हाफ C1 V1 की वैल्यू क्या आ जाएंगी Q1 प्लस, या इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, हाफ भी निकल जाएगा कॉमन, और V स्क्वायर हाफ एंड V स्क्वायर इज कॉमन, क्या बचा है C1 प्लस C2, ये C2 था, है ना, राइट ना, राइट। तो ये U डैश एक स्टेप और लिख लेते हैं, हाफ V की प्लेस पर क्या जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, एंड क्या है यहाँ पर होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है C1 प्लस C2, यस और नो। तो ये 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा। चलिए आगे स्टेप में कर देते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज दिस, ठीक है, चलिए इरेज कर दें।
पहले थोड़ा सा याद जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की। तो ये हो गया। अब क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ इसके बाद में u डेस क्या मिल जाएगा मुझे, u डेस मिल जाएगा हाफ q1 प्लस q2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये होल स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या बचा c1 प्लस c2, 1 से ये कैंसिल हो जाएगा इस पर वाला। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम क्या करते हैं, हमें तो क्या चाहिए, लॉस चाहिए। तो फर्स्ट एनर्जी डेल्टा U को मैंने बोल दिया एनर्जी लॉस। अब मुझे माइनस साइन चाहिए। माइनस साइन कब आएगा, जब मैं फर्स्ट एनर्जी में से सेकंड एनर्जी को माइनस कर दूंगा तो मेरा साइन किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करूंगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, और सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करूंगा तो नेगेटिव साइन आएगा। तो हम क्या करते हैं, u डेस माइनस u कर देते हैं। आपको पता होगा क्योंकि लॉस होगा तो फर्स्ट में से माइनस किया सेकंड को तो प्लस आना चाहिए, और अगर सेकंड में से किया तो माइनस का जाना चाहिए। इससे हमें पता चलेगा लॉस हुआ है। तो u हमने क्या कर रहे हैं, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, राइट ना। तो फाइनल एनर्जी हमारी क्या थी, ये जो लिखी है वही लिख लेते हैं। तो इसी को हम लिख लेते हैं यहाँ पर हाफ q1 प्लस q2 होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2। ये हमारी आ जाती है कौन सी एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस u हमारी एनर्जी ये यहाँ पर थी, तो ये आ जाती है हाफ c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर, राइट ना। अब इसको इरेज कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें कॉमन आ जाता है हाफ, राइट। हाफ कॉमन आया तो बचा क्या, q1 प्लस q2 होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2 माइनस, बताइए इसको ओपन कर लीजिए, c1 v1 स्क्वायर माइनस c2 v2 स्क्वायर, राइट ना। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, और जब वैल्यू रखने के बाद में फटाफट अब मैं इसको लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या होगी, c1 v1 तो c स्क्वायर v स्क्वायर है ना, c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस है ना, ओपन भी कर देता हूँ ब्रैकेट, तो c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2c1 v1 आएगा ना, और ये माइनस आ जाता है c1 v1 स्क्वायर माइनस c2 v2 स्क्वायर, राइट। और इसके अपॉन में क्या चल रहा है, इसके अपॉन में चल रहा है हमारा c1 प्लस c2। अब जब हम इसको पूरा सॉल्व करके देखते हैं, मैं पूरी लास्ट स्टेप नहीं कर रहा हूँ टाइम के उसके कारण, क्योंकि वीडियो की लिमिट एंड होने वाली है। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन, एंड दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन, एंड वी विल प्रूव दिस। So this expression is needed for mathematical purpose. So I hope you understood this concept also, and by this concept or by this topic we are going to complete our chapter. So from next video I will solve some exercise problems, not some. I will try to solve most of the exercise of this chapter. Thank you.